जरूर बोल रही कि मैया सम्मान योजना से हम लोगों को 1000 रुपया मिला है, लेकिन बदले में आपके मुख्यमंत्री को महीना कितना मिलता है कोई आइडिया है? मुख्यमंत्री के महीना 3 लाख, अगर पत्नी के महीना 3 लाख, अगर भौजी के महीना 3 लाख, अगर छोटा भैया के महीना 3 लाख, अगर बप्पो के महीना 3 लाख, 5 से 15 लाख महीना। अब तो नहीं 1000, 15 लाख लीगल, 15 लाख तो लीगल महीना, लीगल। और बाकी हीरे से, होने से, फैक्ट्री से, कोयला से, खदान से, जमशेदपुर से, बागमारा से, झरिया से कितना मिला है तो पर कोई हिसाब नहीं। इसलिए आज झारखंड के एक नई सोच के साथ जब राजनीति में तो ऐसा नेता की आवश्यकता एक केवल इस राज्य के जनता की गुमराह करके काम कर ले। अभी माननीय मुख्यमंत्री बोल तो हम आदिवासी, अरे भाई ठीक है, अब आदिवासी का ही बेटा है तो आप हमको हिसाब दीजिए कि रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीद लिया। आप केवल अपना जमीन बचाइएगा, आप केवल अपनी पत्नी को देखिएगा, या आदिवासी परिवार में हजारों बहुएं, हजारों बेटियां हैं, उनको देखिएगा। यह ग्रुप पंचायत है बगल में, ये है ना, ये ग्रुप पंचायत है। यहाँ आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, न जाने कितने बड़े अधिकारी कोई का भाव में यहाँ जमीन खरीद के घर बनाया है। मुख्यमंत्री अगर आदिवासी हितैषी हैं तो सीएनटी का जमीन कैसे लिए इसका हिसाब दीजिए। इसलिए इस बार किसी प्रकार के धोखा बनाया ना हो। एक तो भाई लोग मुख्यमंत्री के बाद अभी हम सब देखते बीजेपी वाले लोग तो बीजेपी आंसू वाले कि ना अगर जेएमएम कांग्रेस ठीक काम नहीं कर लो तो हम नहीं कह रहे। तो आज थोड़ा सा हिंदी में बोल दो चूंकि प्रभारी असम से लगा है। माननीय हेमंत बिस्वा जी को मेरा संदेश दीजिएगा। पहले हम उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत कूटनीति वाले नेता है हेमंत बिस्वा, भले हमारे विरोधी हैं लेकिन जो सही है उसका तारीफ करना चाहिए। हेमंत बिस्वा बहुत बड़े कूटनीति वाले नेता हैं और इतने माहिर नेता हैं कि चंपई स्वर्ण लोभी हेमरम को फोड़ लिया। इतने माहिर नेता है। तो आज माननीय हेमंत बिस्वा बीजेपी को मैं संदेश दूंगा कि वाकई में झारखंड के लोग को अब इतना मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही बीजेपी बगल में उड़ीसा है, आपको जानना चाहिए। उड़ीसा में चुनाव इन्होंने जीता है, किसको हराया है मालूम है ना? नवीन पटनायक को हराया है। मामूली आदमी नहीं है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने हमेशा मोदी जी का समर्थन किया है केंद्र में, उस व्यक्ति को हराया है। लेकिन क्या बोल के हराया है मालूम है? पांडियन गो गया। पांडियन नहीं चलतो, नहीं चलतो, कहां? उड़ीसा में। अब सवाल है पांडियन कौन है? नवीन पटनायक कुमारे हैं, मालूम है ना? जैसा मुझे जानकारी है, आपको कंफर्म कीजिएगा। नवीन पटनायक कुमारे मुख्यमंत्री हैं, यानी उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु, दक्षिण भारत के पीके पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये बीजेपी उड़ीसा में क्या बोलती है कि तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा में ना चलतो तो झारखंड का आदमी बोका है, राजस्थान का संजय सेठ चलतो। बीजेपी झारखंड की जनता को इनका दोहरी नीति जानना चाहिए। जो बीजेपी के भक्त हैं आपको समझना चाहिए, यही बीजेपी नवीन पटनायक को हरा दिया खाली इतना बोल के कि पांडियन उड़ीसा में नहीं चलेगा। पांडियन कौन है? तमिलनाडु का शख्स है। वो नवीन पटनायक जी का सलाहकार था और आज नवीन पटनायक उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जैसे गुरु जी का हेमंत सोरेन बने, नवीन पटनायक पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और बीजेपी ने नारा दिया बाहरी नहीं चलेगा। तो जब उड़ीसा में बाहरी नहीं चलेगा तो झारखंड अली बाबा का ढाबा है, ये छत्तीसगढ़ का सीएम कहां चलेगा?
ये बीजेपी सवाल होना चाहिए। यही बीजेपी उड़ीसा में क्या कहती है, पांडियन गो बैक। पांडियन उड़ीसा में नहीं चलेगा, पांडियन दक्षिण भारत का है। पांडियन आएगा तो उड़ीसा की संस्कृति पे असर पड़ेगा, उड़ीसा की सभ्यता पे असर पड़ेगा, उड़ीसा की भाषा पे असर पड़ेगा। तो हम भी कहते हैं बीजेपी वालों से, अगर संजय सेठ आएंगे, अगर बीडी राम आएंगे, अगर जयंत सिंह आएंगे, अगर राज सिंह आएंगे, अगर बिरंची नारायण आएंगे, तो झारखंड की भाषा, झारखंड की सभ्यता पे असर पड़ेगा, असर पड़ेगा झारखंड की परंपरा पे। इसलिए माननीय हेमंत बिस्वा जी, मैं ये संदेश अब तक देना चाहूंगा, मैं तारीफ करूंगा आपकी, आप बहुत कुशल राजनेता है, आप बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। आपने लोबिन हेमरा जो कहते थे कि जब तक गुरुजी जिंदा है गर्दन कटा देंगे लेकिन जन्म से नाता नहीं तोड़ेंगे, आपने उस शख्स को फोड़ा है, आपकी तारीफ है। लेकिन सवाल है कि उड़ीसा में आपकी बीजेपी नारा लगाती है पांडियन गो बैक, तो झारखंड में संजय सेठ का वेलकम क्यों? झारखंड में संजय सेठ का वेलकम क्यों? झारखंड में संजय सेठ राज्य मंत्री केंद्र में क्यों? कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग को जानते ही नहीं है, इसलिए सावधान रहिए। जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन से भी और बीजेपी आजसू के गठबंधन से भी सावधान रहिए। एक निक्के बना केवल अपन केवल लूटे खातिर झारखंड में अपनी सरकार बनने का काम करो। और हम तारीफ तो आपकी ये भी करेंगे बिस्वा जी कि आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं। अभी हमारी देवंती दीदी कह रही थी कि अभी एक नवजात पार्टी, बिल्कुल अभी हम लोग नवजात पार्टी हैं और उस पर आपकी नजर है। मीडिया वालों से बहुत अच्छा मीटिंग कर रहे हैं, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, बहुत माहिर खिलाड़ी हैं माननीय बिस्वा जी। आपकी इस कुशलता का हम तारीफ करते हैं। आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि एक नवजात पार्टी जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति महाकारी मोर्चा के खिलाफ भी आप बहुत साजिश कर रहे हैं। चलिए स्वागत है, आपकी साजिश हमें कमजोर नहीं करेगी, दुगना मजबूत बना के हमें सामने लाई। अब तो कमाल का आपने पैकेज दिया है भाई, जो सोशल मीडिया है कमाल का पैकेज दिया है। आदरणीय प्रधानी महोदय, आपकी कुशल रणनीति की तारीफ करनी होगी, लेकिन याद रखिएगा आप झारखंड के लोग आपसे सवाल करेंगे उड़ीसा में पांडियन गो बैक, झारखंड में संजय सेठ का वेलकम कैसे, इसका आपको उत्तर देना होगा प्रभारी महोदय। इन लोग केवल झारखंड को बेवकूफ समझ लिया है कि झारखंड को कुछ नहीं आता। सही में हम लोग इस बात को मानना भी होगा कि हम लोग थोड़ा सा कभी कभी बेवकूफी वाला काम भी करते हैं। आज धोनी के बतरा चाहिए, अभी झारखंड के नौजवान, झारखंड के पढ़ा लिखा, झारखंड के शिक्षित, झारखंड के समझदार, अगर कोई भी नौजवान के पूछा जाए वो बोलते जेपीएससी, सीजीएल, कलर, टीचर, टेट, जेटेट के बात कर दो। लेकिन आपको मालूम है पैसा कहाँ है? पैसा एजेंसी में है, पैसा ठेकेदारी में है। आज तक आपका ध्यान नहीं गया, बड़ा बात बताने आया। उदाहरण लेते हैं, आपके पंचायत से उदाहरण लेते हैं, पंचायत भवन से उदाहरण लेते हैं। झारखंड में लगभग 4,500 पंचायत भवन है। पंचायत भवन में जो बल्ब लगता है ना, जो पेंटिंग होता है ना दरवाजे का, खिड़की का, वो एजेंसी ठेका लेती है, और एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं। आपका ध्यान वहां है नहीं। अरे जिस दिन झारखंड में यह नियम बनेगा कि जमीनदाता को मालिकियत का अधिकार मिलेगा, कोयला के खदानों में, उद्योग में, तमाम जमीनदाताओं को जिस दिन झारखंड में व्यवस्था होगी कि आपको मालिकाना हक मिलेगा, अरे बीडीओ, सीओ और दरोगा की नौकरी आपको मामूली लगेगी, मामूली लगेगी। हम लोग एक बड़ा विजन के साथ राज्य में है। चलिए ठीक है, वीडियो की सैलरी क्या है? चलिए गुना भाग करते हैं। क्या सैलरी है वीडियो की? 50,000, 50,000, 12 बजे यानी 6 लाख, सालाना 6 लाख ना, सालाना 6 लाख। एक
नौकरी करेगा 30 साल, एक साल में 6 लाख, 30 साल को गुणा कीजिए कितना, एक ठीक से गुना कर लिए, 6 लाख गुना 30 साल, यानी 6 लाख में अगर एक जीरो देंगे 30 का तो 60 लाख, 60 लाख को गुना करेंगे कितना से, 3 से गुना कर लेंगे, 60 लाख 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, यानी एक वीडियो का जिंदगी भर का महीना कितना हुआ, 1 करोड़ 80 लाख। आपके आसपास जितना ठेकेदार है, जितना मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कृष्णा इंटरप्राइजेज, राम लखन इंटरप्राइजेज, रहीम इंटरप्राइजेज, जितना भी इंटरप्राइजेज है, जितना भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जितना कंपनी है, बताइए उनका तनख्वाह कितना। अरे एक टेंडर में उन लोग अगर 10 लाख बचाया तो सोच लीजिए कितना तनख्वाह होगा। यानी झारखंड के लोग कभी दूर तक सोचे ही नहीं है, उनको लगता है वीडियो का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीओ का नौकरी बहुत बड़ा है, उनको लगता है सीजीएल का नौकरी बहुत बड़ा है। लेकिन आप जानिए, आप जो एक बल्ब लगा रहे हैं ना सरकारी दफ्तर में, एजेंसी के माध्यम से लग रहा है। अगर कलम जा रहा है ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। अगर आप बेडशीट बदल रहे हैं ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है कि नहीं? अरे उतना तो छोड़िए, अब स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी होता है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी होता है, मैथ का मास्टर सरकारी होता है, लेकिन टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी से जाता है। झारखंड के लोग कभी सोचे ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा युवा है, समझा रहे हैं, समझिए। फिजिक्स का टीचर सरकारी होता है, केमिस्ट्री का टीचर सरकारी होता है, खेलने वाला टीचर अभी सरकारी नहीं होता है। आईटी एवं सब्जेक्ट आया है, हम लोग आईटी है आपका, आईटी का टीचर सरकारी नहीं होता है। एवं टीटी सब्जेक्ट आया है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं होता है, गार्डियन सरकारी नहीं होता है, वॉचमैन सरकारी नहीं होता है, गेटमैन सरकारी नहीं होता है। कितना कितना लगा है सूत्र। एजेंसी कौन लेती है? एजेंसी। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आए तो बीडीओ सीओ का नौकरी में नहीं, एजेंसी भी झारखंडी को भरेंगे। एजेंसी भी झारखंडी का होगा, ठेकेदारी भी झारखंडी का होगा। आप असल में अपने दिमाग को वहां तक डेवलपमेंट ही नहीं किए, आप अपने दिमाग को वहां तक डेवलप ही नहीं किए हैं। आपने वहां तक सोचा ही नहीं है कि झारखंड लूट कहां रहा है। आप कहीं चले जाइए, कोई भी सरकारी भवन, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, यहाँ बीडीओ सीओ सरकारी है, ऑपरेटर सरकारी नहीं है भैया। यही यहाँ जाइए, बीडीओ सरकारी है, सीओ सरकारी है, पीओ सरकारी है, पीएओ सरकारी है, यहाँ 30 को 32 को अधिकारी है, वो सरकारी है। लेकिन बाकी जितना है वो एजेंसी से जाता है, आउटसोर्सिंग से जाता है, और वो आउटसोर्सिंग झारखंडी का नहीं है, हैदराबादी, गुजराती, इलाहाबादी। यहाँ लुटा जा रहा है झारखंड को। और मुख्यमंत्री का घोषणा पत्र पढ़िएगा, वहां इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्टेटमेंट दिया था, बकायदा लिखा था अपने कागज में कि 25 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ देंगे झारखंड को। नौकरी कितना एक टाइम में, अगर जेपीएससी का बहाली निकलता है तो एक टाइम में कितना निकलता है? 250। एक टाइम में 250 ही कितना? 5 साल के बाद, 6 साल के बाद एजेंसी नहीं करने से भी 10,000 हमको लगता है कम है, उससे कई हजार है। 10,000 से एजेंसी है और हमको लगता है 99% गेट है। आप कहीं चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, जो सरकारी भवन है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे कोई स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे प्रखंड कार्यालय है, चाहे जिला कार्यालय है, चाहे जज का ऑफिस है, जज का ऑफिस में पीपी सरकारी होता है,
लेकिन बाकी जो इधर उधर रहता है वो आउटसोर्सिंग कंपनियां देती है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन झारखंड में कभी ध्यान ही नहीं गया है। यही तो सेटिंग होता है, यही तो सेटिंग होता है। पैसा तो यहाँ है, पैसा यहाँ है। सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं है जितना यहाँ ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग में, एजेंसी में है। बताइए वहां कितने झारखंडी है? इसी भीड़ में बताइए कितने लोग एजेंसी के ऑनर हैं? इस भीड़ में कितने लोग एजेंसी के ऑनर है? आप पीसीसीएल में चले जाइए, आप सीसीएल में चले जाइए, आप पीसीएल में चले जाइए, वहां भी एजेंसियों को कोयला खोदने का टेंडर दिया जाता है। कहीं संजय उद्योग है, कहीं क्षमता है, कहीं आनंदिता है, कहीं त्रिवेणी है कि नहीं? एक भी एजेंसी झारखंड की नहीं है। तो झारखंड क्या झालमुड़ी बेचने के लिए, क्या झारखंड कच्चा बादाम बेचने के लिए हमने लिया है? बताइए दीदी लोग। इसलिए आज आपको भी सोचना होगा, क्योंकि आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा, आपको राजनीति को समझना होगा कि राजनीति क्या है, झारखंड आज मिला कैसे है। आपके बाप दादाओं ने संघर्ष किया है, आपके बाप दादाओं ने गोली खाया है, तब जाके झारखंड राज मिला है। इसी रोड में अभी जो हम लोग टाटी सिलवे के रोड में आए हैं, हमको लगता है नहीं तो 4 या 5 झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा है कि नहीं? एक रोड में 4 को 5 को आंदोलनकारी है, तो ऐसा रोड 1000 को है। यानी कितना लोग जान दिया है, कितना लोग बलिदान दिया है, कितनी माओं का गोद उजड़ा है, कितनी पत्नियों का मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब हमें झारखंड मिला है। और झारखंड अगर संदेश सेट चलाएगा तो तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा, तकलीफ भी होगा और गुस्सा भी आएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? इसलिए जिनको मेरा भाषण कड़वा लगता है, ज्यादा नहीं 6 महीना घूमिएगा गाँव, 6 महीना घूमिएगा टोला मोहल्ला, तब आपको मालूम चलेगा क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ। आज बगल में केतल सूद का डैम है, कितना गांव उजड़ा होगा? 30-40। वहां जो काम कर रहे हो कहां पे? ये कौन सा व्यवस्था है? काम हमारा, खेत हमारा, खलिहान हमारा, और आज हम कटोरी लेके भीख मांग रहे। यही उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, उषा मार्टिन फैक्ट्री है, यही मेगा फूड है, और यही बाबा रामदेव का ढोंगी चलकर भी है। ठीक है, बाबा है तो हम क्या करेंगे? 1 रुपया इसमें जमीन खरीदा जाता है? सुनिए झारखंड वासियों, मैं एक कड़ा बात आपसे बोल रहा हूं, शायद आपको बुरा लगे, भगवान भी अगर जमीन मांगे तो मत दीजिएगा। भगवान का आसमान है, धरती का किसान है। मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, लगे, एक बहुत विद्रोही कवि ने भी लिखा है कि भगवान का आसमान है, धरती किसान का है। भगवान के नाम में भी जमीन मत दीजिएगा। कांके में गौशाला को 108 एकड़ जमीन दिया था, उन्होंने दे दिया डीएवी को। ले देके आपका जमीन पूंजीपति को जाएगा, आपको भीख मांगना होगा। कोई अगर भगवान के नाम में भी जमीन मांगे मत दीजिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तब सोचिएगा। भगवान अगर डायरेक्ट मांगे तो सोचिएगा, नहीं तो बाबा रामदेव जिससे लोग पूछते हैं 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया है यहाँ, गलत बोल रहे क्या? आवाज नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या? भगवान अगर डायरेक्ट मांगे, जैसे आसमान में वो बड़ा तस्वीर आया, लगे कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट बोले कि अनगढ़ा के लोगों ये अनगढ़ा का मैदान हमें दे दीजिए, तब सोचिए, अभी सोचिएगा, देना नहीं है, सोच के दे दीजिएगा। भगवान का घर आसमान है, ये धरती किसान का है। क्या गलत बोल रहे हैं? इसी तरह झारखंड का जमीन हड़पा गया। अगर भगवान जी डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट जमीन मांगते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो रामदेव बाबा जैसा शख्स जमीन लूटने में देरी नहीं किया, किससे विश्वास कीजिएगा?